जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बसंत पंचमी कब है। बसंत पंचमी की शुभ मुहूर्त यानी पूजा की विधि क्या है, पूजा का नियम क्या है, किस तरह से पूजा करें कि हमारी पूजा सफल हो। इससे पहले हम जानेंगे कि बसंत पंचमी का पर्व किस प्रकार का पर्व है। बसंत पंचमी का क्यों होता है हमारे शास्त्रों में इतना महत्व, और एक उपाय ऐसा कि जो आपका बच्चा अगर मंद बुद्धि का है, पढ़ने में स्लो है, धीरा है, बहुत अच्छे से फास्ट आपके अनुसार नहीं हो पा रहा है या अपने क्लास के अनुसार, तो उस बच्चे के लिए महा उपाय क्या करें। तो इससे पहले आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी यूं ही प्राप्त हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक जरूर कर लें। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपके हमको भी हिम्मत और ताकत बहुत मिलती है। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बसंत पंचमी माता सरस्वती का त्योहार है। माता सरस्वती जिसके अंदर वास करती हैं, जिसके घर परिवार में वास करती हैं, जिसके बच्चों में वास करती हैं, तो सरस्वती जिसके कंठ पे आ जाती हैं या जिसके कंठ में आ जाती हैं वो शब्द सही हो जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जिसके अंदर सरस्वती विराजमान हो जाएंगी उसका क्या नहीं होगा। इसीलिए बसंत पंचमी का त्योहार बिना किसी गलती के और नियम पूर्वक विधि पूर्वक शुभ मुहूर्त में मनाना चाहिए, ताकि आपसे संबंधित मेरा मानना ये है सनातन धर्म प्रेमियों को या जो लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके सभी के घरों में बच्चे हों ना हो, लेकिन सरस्वती की पूजा सबको करनी चाहिए, जिससे उनके परिवार में कोई ऐसी घटना दुर्घटना कहा सुना या आप उनके घर से संबंधित चीजें जिसको बुद्धि की जरूरत आज के जमाने में किसको नहीं है। अगर बुद्धि ही रहेगी तो संस्कार है, बुद्धि ही रहेगी तो सविनय है, बुद्धि है तो संस्कृति है, बुद्धि है तो आप किसी का वैल्यू जानते हैं। अगर आपके पास अकल नहीं है तो फिर सकल रहते हुए भी कोई मायने नहीं रखता है। तो इसीलिए माता सरस्वती का पूजन विशेष रूप से है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम अर्चना क्यों है। मेरा नाम अर्चना मेरा सरस्वती पूजन पर जन्म होने के कारण मेरे पिताजी मेरा नाम अर्चना रखें, और तब से ही मैं सरस्वती पूजन के दिन ही अपना जन्मदिन मनाती हूँ। तो फरवरी माह यानी माघ माह में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। बसंत पंचमी की तिथि इस बार की 2 फरवरी को पड़ रही है। 2 फरवरी यानी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी से ही हो रही है सुबह 9:14 से, और इसका समापन अगली तिथि में यानी 3 तारीख को 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त हो रही है। तो आप कब है बसंत पंचमी, तो इसके आधार पर बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। दो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 9 बजे से शुरू हो रहा है, यानी 9 बजे से लग रहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त को छूने के बाद यह 7:09 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है और दोपहर 12:35 पर समाप्त हो रहा है। इसके बीच में यानी 7:09 से लेकर शुरुआत करें, संकल्प करें, और 12:35 तक का पूजा विधि है, तो इसके बीच में आप पूजा करें। इससे आपके बच्चे के लिए महा उपाय क्या करना है कि जिससे आपका बच्चा तेज हो पढ़ने में, मंद बुद्धि ना हो, आपकी क्रियाकलाप के अनुसार, आपके समाज के अनुसार, आपके अपने सब्जेक्ट के अनुसार बच्चा आगे बढ़े। मैं आप इन वीडियो में इन तक बने रहिए, मैं इन सारे उपायों को बताऊंगी। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे भारत का हर एक बच्चा या अन्य किसी भी देशों का बच्चा इस कार्य को अगर करता है तो उसके जीवन में सफलता जरूर आती है। माता कंठ सरस्वती उसके कंठ में निवास करती है। मैं एक छोटी सी कहानी भी इस पर, बहुत छोटी सी सरल सी कहानी बताऊंगी जो सभी लोगों को सुनाई जाती है बचपन में, तो आप वीडियो में इन तक बने रहें।
इससे पहले हम पूजा की विधि जान लेते हैं। अभी तक आपने पूजा का शुभ मुहूर्त सुना है, अब पूजा की विधि है। आप एक तख़्त चौकी जो बिछा पाएँ, आसन देने के साथ भगवान का बिछाएँ। उसके बाद सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र या हरा वस्त्र बिछाएँ। वैसे तो पीला वस्त्र ही बिछाएँ, माता सरस्वती को पीला वस्त्र पसंद है, तो आप इसमें से कोई भी वस्त्र लें। और वीडियो में एंड तक बने रहें कि सुबह से शाम तक आपको क्या करना है, इसकी भी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त होगी। तो एक तख़्त पर आपको पीले रंग के वस्त्र बिछाने हैं चौकी पर। उसके बाद माता सरस्वती, गणेश जी की मूर्ति उस पर रखकर स्थापित करें, फ़ोटो, कैलेंडर वगैरह जो भी रखें। फिर एक कलश का पात्र रखें, गंगा जल, सुपारी, चंदन, पैसा, अक्षत डालकर उसमें। उसके बाद वरुण देवता को की आराधना करें। फूल, पुष्प, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि चीज़ें लगाएँ और प्रज्वलित करें, धूप। माता सरस्वती का उसके बाद आप गणेश जी का पूजन करें, उनके मंत्रों के साथ दूब, दही, दूब मतलब दूब जो हरा दूब आता है वो, उसके बाद दही, अक्षत, कुमकुम, चंदन, रोली ये लगाकर गणेश जी का पूजा करें। फिर यही लगाकर माता सरस्वती का पूजन करें। इसके बाद आप भोग में मीठा, फल, केला, मिठाई इत्यादि चीज़ें साफ-सुथरी हों, ध्यान रखें, तो माता को अर्पित करें। फिर उनकी भोग मतलब रखें वहाँ, उसके बाद भोग उनकी आरती करें। उसके बाद आरती के बाद भोग लगाएँ। अगर आप हवन करना चाहते हैं उनके बीज मंत्रों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा, तो हवन की सामग्री स्पष्ट रूप से रखें और इसके बाद हवन करें, फिर आप उनको उनका आरती करके भोग लगाएँ। उसके बाद जो बच्चे पढ़ने वाले हों, उनके कॉपी-किताब घर के सदस्यों को या बिज़नेस से संबंधित हैं, दुकान से संबंधित हैं, अपनी जो पोथी होती है या आपकी डायरी होती है, जो आपका लेखा-जोखा होता है, उसको वहाँ रखें। अपनी एक नए पेन लें और नए पेन में माता सरस्वती से के पास से रक्षा सूत्र यानी कलावा, रक्षा सूत्र जो आप कहते हैं, उसको ले आएँ और उसमें बाँधें। फिर बुक में भी आप रक्षा सूत्र को एक बार लपेटकर और स्वास्तिक चिन्ह फर्स्ट पेज पर बनाएँ। बच्चा पढ़ने वाला हो तो सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट आपके लिए कठिन हो या जो काम आपके लिए कठिन हो, उसी पेज पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएँ। याद रखें स्वास्तिक चिन्ह कंप्लीट बनाएँ जिससे दोनों तरफ जो लंब बोलते हैं उसको ज़रूर लगाएँ क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह आपका बँधा होना चाहिए। कलश रखते समय अष्टदल ज़रूर बना लें, अगर नहीं बनाते हैं तो चौक ज़रूर बनाएँ क्योंकि समस्त पूजा विधि बंधन से ही किया जाता है, तो नियम ज़रूर रखें। इसके बाद आप बीज मंत्रों का जाप करें, जिससे आपको माता लक्ष्मी, सरस्वती, माता दुर्गा का आशीर्वाद मिल सके। गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम याद रखें करना है, वरुण देवता का, दीपक जहाँ जलाते हैं, चंद्र देवता का, उसके बाद माता सरस्वती का। तब आप पूजन समस्त पूजा विधि को समाप्त करने के बाद माता का हवन में आप मंत्र का जाप करें। मंत्र आप इस मंत्र से भी हवन कर सकते हैं, ओम सर सरस्वत्वे नमः। क्योंकि ये आसान है, सभी बच्चों को भी ये मंत्र आ सकता है। तो इसीलिए आप ओम सर सरस्वत्वे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता कालिका, नौ दुर्गा का मंत्र है, बीज मंत्र है। एक-एक शब्द इसमें समाहित है कि जिससे आप समस्त विधि के द्वारा माता के समस्त यानी दुर्गा सप्तशती का भी पाठ इसमें हो जाएगा। तो इसलिए इन्हीं मंत्रों से आप करें तो ज़्यादा उत्तम होगा। तो बीज मंत्र के साथ आप माता सरस्वती का और नौ दुर्गा माता देवी का, सभी देवियों का, समस्त देवियों का सरस्वती के साथ आशीर्वाद प्राप्त करें, हवन में हवन करें। इसके बाद भोग प्रसाद वितरित करें और 1 घंटे के लिए शांतचित्त होकर अपने बच्चे के साथ या बच्चा छोटा हो तो, नहीं तो बड़ा हो तो माता सरस्वती के सामने बैठें और एक पुस्तक पर अपने समस्त सपने को संकल्पित करके प्रथम पेज पर लिख दें और लिखने के बाद माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें कि हे माँ मेरी श्रद्धा यही है, मैं यही बनना चाहता हूँ, मेरे जीवन में इसी प्रकार की खुशी ज़रूरी है, आप हमारा साथ दें, हमारे संघर्ष में हमारे साथ चलें। इस तरह से आप आशीर्वाद लेकर महाकाम करें और ये अपने जीवन में उतार लें। जिस दिन आपका गोल सेट हो जाएगा, आपका एम सेट हो जाएगा, अपनी भावनाओं को आप लिख देंगे, उसी दिन से आपकी भावनाएँ चलने लगेंगी।
माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। याद रखें, इन 5 कामों को भूलकर भी ना करें। सरस्वती पूजन के दिन पहला, काले रंग के वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र, भूरे रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहनें। दूसरा, किसी से फालतू उलझे नहीं कि आपके मुँह से अपशब्दों का इस्तेमाल हो और माता सरस्वती आपसे नाराज़ हो जाएँ। तीसरा, उस दिन मांस, मदिरा इत्यादि चीज़ों का सेवन, गलत चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। चौथा, पवित्र बने रहें। और पाँचवाँ, जिस काम को आप करना चाहते हैं उस पर 1 घंटा फ़ोकस ज़रूर करें और ये नित्य नियम बना लें कि आपको इसी पर काम करना है। तो निश्चित आपके जीवन में माता सरस्वती सफलता देंगी, आपका जीवन सुगम होगा, आपके चाहने के हिसाब से सफलता आपके पास आएगी। तो इस तरह से आप सरस्वती पूजन का दिन, पूरा दिन मनाएँ। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद अपनी पूजा की विधि को, समस्त कर्मों को पूरा करें और याद रखें कि हर दिन आपको यही नियम निभाने हैं, तो निश्चित है कि सर्व देवी देवता का आशीर्वाद मिलेगा और आप अपने मार्ग में सफल होंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।